keep our words and appeal to the publics of Arunachal Pradesh. Today, we, the team APSU, had submitted a memorandum to the Honorable Chief Minister for urgently taking action against the illegal immigrants from Arunachal Pradesh. You all are aware that few days back, मिनिस्ट्री ऑफ होम अमित शाह जी ने इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन करने के लिए हर स्टेट में ऑर्डर दे चुका है। तो बाय टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी आज हम लोग ने कुछ पॉइंट चीफ मिनिस्टर का ये पे ग्रीवेंसेस को हम लोग रख दिया उसका ऑफिस में। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MHA डायरेक्टिव ऑन डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, और हम लोग ने APSU ने इसका जो यूनियन होम मिनिस्टर का डायरेक्टिव का एडवांटेज लेते हुए हम लोग अपना अरुणाचल चीफ मिनिस्टर को हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि एक अपॉइंटमेंट के लिए अमित शाह से हम लोग थोड़ा बातचीत करने के लिए। और एक थर्ड पॉइंट है कि हम लोग एक अरुणाचल एक प्रोटेक्टेड एरिया है, तो यहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि बहुत सा MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्योंकि नॉन ट्रैवल्स आउटसाइडर स्टेट जो डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा है हम लोग का गवर्नेंस में। तो यहाँ फिर क्या है कि many of them are not settled in अरुणाचल प्रदेश, इवन दो दे आर नॉट डूइंग बिजनेस ऑल्सो, पर भी वह लोग अपना आपको एनरोल करके अरुणाचल में सिर्फ वोटिंग मारने आता है। तो वोटिंग मारने आने से क्या है कि हम लोग का डेमोग्राफी को चेंजेस में ला रहा है। तो इसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ने ये अपील किया है कि यहाँ पे जो हम लोग आउटसाइडर स्टेट का किसी को भी आप ये करना है तो एनरोल करना है तो एक क्लियर कट गाइडलाइंस बनाने से ठीक है बोल के हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से अपील कर रहा है। तो इसको भी जल्दी कर देने से ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन क्लीन ड्राइव ये लॉन्च करने जा रहा है। ये विद इन 30 डेज जो अमित शाह जी ने डायरेक्टिव दिया उसी हिसाब से हम लोग अभी कुछ ये हफ्ता के अंदर ये दिस वीक का अंदर में हम लोग क्या कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट रैली करेगा। उसके बाद कैपिटल में एक रैली करेगा। ये APSU जो एक्चुअली सिंस इंसेप्शन APSU always try to protect the state by fight with this one the illegal immigrants। अभी illegal immigrants का कारण क्या है कि most of the illegal immigrants are from Bangladesh and Myanmar। तो बांग्लादेश से अभी हम लोग का ऐसे रिफ्यूजी इश्यू भी सदियों से चल रहा है संघवादियों के, पर जब भी हम लोग गवर्नमेंट से बात होता है तो गवर्नमेंट ने भी डिपोर्टेशन के लिए वी आर परसू दे आर परसू बोल के हम लोग को हमेशा एश्योरेंस मिलता है, पर आज तक डिपोर्टेशन का सिर्फ दैट्स कन्फाइंड इन द वर्ड्स, दैट्स कन्फाइंड इन द राइटिंग। तो इस बार हम लोग क्या चाहता है कि दिस टाइम बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डायरेक्टिव का साथ लेते हुए हम अपना स्टेट गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहेगा कि जैसे भी किसी भी हाल में इस बार इलीगल इमिग्रेंट्स को स्पेशली सांगमा हाजों को हम लोग को डिपोर्ट करा देना है स्टेट से। उसके बाद ये हम लोग और एक चीज के लिए भी आज यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअली चाइना ऑलवेज यूज टू क्लेम द अरुणाचल प्रदेश, तो इसी में भी हम लोग ये APSU का एक स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन है कि वी आर नॉट, हम लोग कभी अरुणाचली कभी चाइना का अंदर में था नहीं ना किसी उसका प्रोविंस में। हिस्ट्री में भी कभी देखो अरुणाचल किसी के ये में नहीं, किंगशिप में नहीं था। वी आर द इंडिपेंडेंट एंड वी आर द मेन इंडियन। तो इंडियन तो पहले क्या था, सब राज्य तो अपना अपना राज्य में था, तो बाद में सब मिलके इंडियन बना। तो हम लोग इंटीग्रल पार्ट क्या, वी आर द हार्ट ऑफ द इंडियन। तो इसलिए इसको भी हम लोग APSU बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म से चाइना का जो रिनेमिंग किया हम लोग का कुछ लोकेशन को, इसको स्ट्रांगली ये बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म से हम लोग कॉन्डेम करता है। तो उसी के साथ इस बार हम अपना स्पेशली मेरा फेडरल ऑर्गेनाइजेशन
डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को भी मैं अपील करना चाहेगा, ये जो हम लोग का जो रिगोरस मूवमेंट होगा इसी में आप सब योगदान दीजिए। और उसके बाद अरुणाचल के पब्लिक को भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ, दिस टाइम प्लीज आप जितना सकेगा साथ दीजिए, वी नीड ए सॉल्यूशन। और इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी ये बोलना चाहेगा कि इस बार जैसे भी करके हम लोग को सॉल्यूशन दीजिए। और उसके बाद सांगमा हजोंग जो है इतना डेंजरस है कि दे आर हैविंग आर्म्स एंड ऑल, दे आर स्कैटरिंग लाइक एनीथिंग। वो लोग कहाँ घूम के फॉरेस्ट को खत्म कर रहा है। उसके बाद इवन दो वहाँ का मेरा स्पेशली दायुन, उसके बाद इसमें चांगलांग ये साइड में क्या है कि लोकल को ही वो लोग माइनॉरिटी बना के रख दिया, तो उल्टा वो लोग क्वारी वगैरह से अभी टैक्स भी उठाता है बोलते हैं, तो ऐसे करके रिफ्यूजी उल्टा राज कर रहा है। तो इस बार डिपोर्टेशन इन केस इफ इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो आपसे एक सोल्यूशन चाहिए कि देयर शुड बी कंपाइनमेंट, और या कोई एक जुरिस्डिक्शन एरिया बना के उन लोग को कंपाइन करना है। उसका बाद उसको रिफ्यूजी का जो रिफ्यूजी सच में रिफ्यूजी में आया था उसको जो लीगली वाला को देख के उसको वो जगह में रखना है। और इसमें क्या है कि अभी चांगमा में इलीगल इमिग्रेंट्स ज्यादा है, उसके बाद जो लीगली आया था वो कम है। तो इसी में हम लोग अरुणाचल पब्लिक को भी अपील करना चाहेगा, दिस टाइम आपसू हम लोग ये जैसे भी हो इस बार हम लोग को सोल्यूशन चाहिए। थैंक यू। कुछ पूछिएगा, कुछ पूछेगा? कई साल से ये इलीगल माइग्रेशन उसके ऊपर लड़ रहे हैं, अभी तक तो ऐसे कुछ एक सोने वाला अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है क्या कारण से होगा? एक्चुअली आपसू यहाँ पे जितना रिफ्यूजी आया था इंडिया में, तो मोस्ट ऑफ द एरिया का तो वो लोग सिटीजन भी कोई लोग मिल गया। बात देन आज तक आपसू का लड़ाई से इसी को हम लोग इंडिजिनियस को प्रोटेक्ट कर रहा है। और लास्ट टाइम ऑल्सो गवर्नमेंट हम लोग को एश्योरेंस दिया था कि डिपोर्टेशन कर देगा, पर क्या है कि अभी तक क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है हम लोग भी मालूम नहीं है, आज तक ये स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसलिए दिस टाइम हम लोग ये चाहता है कि बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ होम मिनिस्टर, इंडिया का होम मिनिस्टर का डायरेक्टिव का हिसाब से भी हम लोग ये एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि इस बार हम लोग का ये होना चाहिए गवर्नमेंट और हम सब मिल के साथ देने से।